बोलेंगे तो कैसे करना है। सर अनुराधा मैम। मैंने ठीक बोला ना, ऐसे ही बताया था ना आपने। यस मैम। यस सर। हाँ हाँ। तो तो अभी आपका आपका सेशन आज ड्राई रन चालू हो गया। जी सर। तो कल के पॉइंट्स भी मैं थोड़ा सा वहां से, जैसे स्नेहा मैम ने बोला, वहां से शुरू कर देते हैं। कि जो हम हमारे जो जीवन है वहां से शुरू करने की बात हुई थी कि हमारा हम्म। जो जीवन है एक नौका विहार की तरह है। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल। हाँ। तो मैं एक नौका विहार की तरह है कि हम बोट में राइड कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं और कहीं को जा रहे हैं। और इस बीच में जो हमारी ये जो शरीर है, जो भौतिक शरीर दिखाई देता है स्थूल रूप में, वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, ऊर्जा का ही एक फॉर्म है। और हम एनर्जी बॉडी ही हैं। ये समझना इस वाले सत्र में हम शुरू करेंगे। और ये किस लिए होता है कि जब हमारी किसी भी अंग में, किसी भी जगह पर जब हमारी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, तो वहां पर हमें कुछ डिजीज यानी कि कोई बीमारी सी पकड़ने लगती है। और यही कारण है कि स्पिरिचुअल टैबलेट में एक गोली हमारी जो है, हम ध्यान के बारे में बोलते हैं। और ध्यान से ही ये ऊर्जा बढ़ती है। तो इसको और थोड़ा विस्तार से जानते हैं। हम सर्वभौमिक ऊर्जा के बारे में जानने का आज शुरू करते हैं कि सार्वभौमिक जो ऊर्जा है वो सभी जगहों पर है। और वो एक ऐसे समझा जा सकता है कि वो पूरी नेचर को, प्रकृति को, हमारी धरती माँ को, सभी को अपनाए हुए है, सभी में, सब चीज को में है। और वो कभी दिखाई देती है और कभी दिखाई नहीं भी देती है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं और हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है वो हम एक मतलब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन वो कहीं पर अखंडित रहती है। कहीं पर वो ऐसा नहीं हो सकता कि कम या ज्यादा हो जाए, पर उसके रूप बदलते रहते हैं। और उसी रूप को हम आज समझ रहे हैं और अभी समझेंगे। तो ये जो सार्वभौमिक ऊर्जा है वो हमारे, हम दो तलों में समझ सकते हैं। एक हमारे निजी तल में समझ सकते हैं और एक ऊर्जा के तल पे समझ सकते हैं। और ऊर्जा के तल पे जब हम समझते हैं तो हम उसे देख नहीं पाते हैं, बस यही हमें यहाँ पर समझना है। और ऊर्जा की कमी को हम महसूस कर पाते हैं। और यह शरीर भी एक ऊर्जा का ही एक रूप है। यहाँ पर मुझे बस दो ही चीज आपको मतलब मुझे याद आ रही हैं, मुझे, मैं उससे जुड़ती हूँ इसलिए। एक है कि एक महानुभाव हमारे आइंस्टाइन हुए हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा इक्वेशन दिया था, E = mc²। तो यहाँ पर इसको ये कहने के लिए कर रही हूँ कि जो सारी ऊर्जा है वो ई है। और हम जब उसको एम यानी कि मास, यानी कि ये जो शरीर की तरह से या जिसमें वजन होता है वैसा देखते हैं, तो वो और जो लाइट है वो सभी कुछ एक ही रूप है या इक्वल टू बीच में आता है। यानी कि ये जो शरीर है, ये रूपांतरित होता रहता है। उन्होंने भी यही कहा है। उस तरह हम जब छोटे होते हैं, या हम लोग मतलब भारतीय होने के नाते हमने ने ये भी सुना है कि कोई भी जो भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है कि कोई भी जो एनर्जी फॉर्म होता है उसको कुछ कोई काट नहीं सकता है। तो यहाँ मतलब वो अखंडित रहती है कहने का। अब दूसरा, जब हम और हम इसको और पॉइंट्स भी समझेंगे सार्वभौमिक ऊर्जा का, तो इसमें कोई पॉजिटिव या नेगेटिव, नकारात्मक या सकारात्मक कुछ नहीं होता है। जो ऊर्जा होती है वो अ, एक रक्त प्रवाह की तरह भी हम समझ सकते हैं कि जो कॉस्मिक एनर्जी होती है वो, अगर हम सार्वभौमिक ऊर्जा को पूरा एक बैंक समझें, मतलब अपनी जीवन से उसको जोड़ने की बात, जैसे मैं मंत्रों की तरह या एक इक्वेशन के द्वारा बता रही थी, तो उसी तरह हम इसको अपने जीवन से जोड़ने की तरह भी सोच सकते हैं कि ये यूनिवर्सल एनर्जी, सार्वभौमिक एनर्जी एक पूरे बैंक की तरह है, जहां से कि हमें ये जो कॉस्मिक ऊर्जा है या ऊर्जा है
वो हमें पानी की तरह या छोटे छोटे किश्तों में हम ले सकते हैं, या वो रक्त की तरह प्रवाह होती है। और हम दोनों ही धारणाओं में संतुलन बनाए रखने के स्थिति के आधार पर हर चीज को ऊर्जा, तरंग या पदार्थ के रूप में देखने की जरूरत है। तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है कि कभी हम स्थूल रूप में देख रहे हैं और कभी हम ऊर्जा रूप में देख रहे हैं। ये जो सार्वभौमिक ऊर्जा है वो एक सभी जो इसमें चीज आती हैं, चाहे वो प्रकृति हो या हमारा शरीर हो, वो एक मतलब पहले से ही निर्मित कानूनों का पालन करते हैं और सार्वभौमिक मन के रूप में भी प्रकट होता है। और मन पृथ्वी, ग्रह, खनिज, पौधे, जानवर और मानव इत्यादि सभी लोगों का भी कुल योग से भी ये ऊर्जा मतलब इसमें सम्मिलित होती है। इसमें कोई भी हम जब इसमें ये समझ सकते हैं कि हमें इसका ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि ये ऊर्जा एक माध्यम है, एक प्रचार का या प्रवाह का, जैसे ब्लड या पानी की तरह ये प्रवाह होती है। तो हमारे विचार, हमारे कर्म का ध्यान रखना है। इसीलिए आज हम इसे समझ रहे हैं कि हम अपने जो कर्म हैं और जो थॉट हैं, जो हमारे मन के विचार हैं, उसको भी हम प्योर रखें। और उससे क्या होता है कि क्योंकि हम सभी लोग इस चीज में, इसके अंतर्गत आते हैं, इसमें लिप्त हैं, तो हमारे कोई भी कर्म या जो कोई मन का विचार है वो हमें ही नहीं और सभी को या इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को भी प्योर या इम्प्योर कर सकती है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रभाव सब पर पड़ता है। और हम ये कॉस्मिक एनर्जी जो है वो कैसे अनुभव कर सकते हैं? ध्यान के द्वारा अनुभव कर सकते हैं। और जब हम ध्यान करते हैं तो ये जो कॉस्मिक एनर्जी है, जो ये एक प्रवाह है, वो हम महसूस करते हैं और हमारे शरीर में हम इस ऊर्जा को एकत्रित करते हैं या हमारी ऊर्जा हम महसूस कर पाते हैं। इससे हमारा जो मतलब जो बीमारियां हैं वो दूर रहती हैं और हम ठीक ठाक रहते हैं। और बीमारी कब आती है? जैसे मैंने पहले बताया कि जब ये ऊर्जा हमारे शरीर में कहीं पर कम हो जाती है। हाँ, तो इतना ही मैं आज सर, जैसे इसमें ये बताया, ज्यादा इसमें जो समझ में आया, कॉस्मिक एनर्जी का नंबर समझ में आया या यूनिवर्सल एनर्जी समझ में आया, क्योंकि ये हमारी 1 टैबलेट सीरीज है। तो जो हम इंट्रो देंगे, आप म्यूट है सर। हाँ, तो एक्चुअली व्हाट यू आर सेइंग इज राइट। मैं वही सोच रहा हूँ, ये दोनों को मर्ज कर देना चाहिए, 1 टैबलेट एंड 12 टैबलेट। क्या इरादा है आप लोगों का? सर, इसमें हम क्या करते हैं, 1 टैबलेट सीरीज में से सिर्फ एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी एंड यूनिवर्सल एनर्जी, वो 12 टैबलेट्स के साथ लेते हैं। 12 टैबलेट्स में जो फर्स्ट 6 टैबलेट्स हैं वो हमारी एनर्जी टेकिंग है। तो जब हम कॉस्मिक एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी को पहले एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम बेसिक 6 टैबलेट्स बताएंगे, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके तरीके समझ में आएंगे कि ये अच्छा, एनर्जी हम किस किस तरीके से ले सकते हैं। सही बात है। इसमें एक और चीज मैं बोलूंगा, ये जो फ्लो है, ठीक है, हाँ, इंट्रोडक्शन में ही हम ये भी कवर करेंगे एनर्जी, कॉन्शियसनेस एंड विजडम यूनिट का, ईसीडब्ल्यू का। यस सर। तो उसमें फिर ईसीडब्ल्यू आएगा, उसमें शेडो आएगा, हम्म, स्ट्रक्चर आएगा, उसमें सब कुछ आएगा कि माइंड ठीक एंड है। हमें माइंड एंड बॉडी पे काम करना है, इंटेलेक्ट और सोल पे, उसका मतलब पे काम करेंगे तो बॉडी एंड माइंड पर उसका निकलेगा रिजल्ट। ये हमारे 6-7 पॉइंट्स हैं लगभग अप्रोक्स, जिसपे हमें हम्म पूरा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद हम करते हैं, पहले कॉस्मिक एनर्जी होती क्या है एंड यूनिवर्सल एनर्जी, देन हम फर्स्ट 6 टैबलेट्स को लेते हैं। हम्म लेकिन क्यों लेना है ये इंट्रोडक्शन में बताना पड़ेगा। यस सर, यस सर।
तो इंट्रोडक्शन पार्ट मुझे ऐसा लगता है सर, या तो आप या प्रवीणा मैम लीजिए। प्रवीणा मैम को करने दो, मैं इन्हीं क्वेश्चन आंसर में मैं पार्टिसिपेट करूंगा। ओके सर, यस सर। तो प्रवीणा मैम को हम प्रवीणा मैम ने अभी ज्वाइन नहीं किया, एक बार मीनाक्षी आप कॉल करना उन्हें। मैंने उन्हें बोला था मैम आप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आज हम, मैंने यही बोला है कि आज हम टॉपिक भी डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा मास्टर कौन कौन टॉपिक्स लेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी प्रिपरेशन भी करेंगे ना। और अभी तक मैं 6 अगर प्योर शुद्ध रजिस्ट्रेशन। हिंदी में बोलना है तो मैं गलत आदमी हूं, मैं इसलिए सोच रहा हूँ। नहीं सर, आप हिंदी और हिंदी बहुत अच्छे बोलते हो। नहीं, इसमें इंग्लिश घुस जाता है ना। सर एक आध वर्ड की तो कोई बात नहीं होती, पूरा सेंटेंस जैसे आ जाते हैं तो वहाँ अंडरस्टैंडिंग करने के लिए थोड़ा सा हिंदी स्पीकर्स को या मुश्किल हो जाती है। इसीलिए मैं क्वेश्चन आंसर के लिए ठीक हूँ। नहीं सर, वैसे आप जब आप लेवल 2 में इतना अच्छा हिंदी ट्रांसलेट करके बताते हैं तो वो बहुत अच्छा बताते हैं, लेकिन वो आपके फ्लो में क्या है, आप इंग्लिश स्पीकर ज्यादा है तो वो फ्लो में और इंग्लिश भी आ हिंदी जाती कम। हाँ। है, हिंदी कम, बट लेकिन जो आप बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते हैं। हाँ, तो इसमें क्या है, यहाँ पे जिंदगी का पर्पस आना जरूरी है ना, इन इंट्रोडक्शन में ही। यस सर। दैट इज, ये जिंदगी क्या है, एक लाइफ का प्लान है। ये प्लान के मुताबिक चलने की क्या बोलते हैं, ये विधि है। उसी को हमने नौका विहार बोला है। हम्म। हम्म। और इसमें नौका विहार में सर हम एक चीज बहुत अच्छी ऐड कर सकते हैं, अभी जो सर ने अपने याद हो तो लेवल 2 में ट्रांसपोर्ट्स में बताई कि एक बार जब आपने नौका विहार कर लिया, आप बोट में चले गए, तो आप उसमें से जंप नहीं कर सकते। हम्म। तो जैसे आप, अगर आपको एक लाइफ जो मिली है, आप किसी भी तरह से उससे भागते हो, सिचुएशन से भागना चाहते हो, या उस लाइफ को, कई बार हम इतनी आगे पहुंच जाते हैं, सुसाइड कमिट करना चाहते हैं हर सिचुएशन से छोड़कर, या मतलब सोचते हैं कि हम दूर दराज कहीं चले जाएं सब चीजों को छोड़कर। तो ये जो लाइफ है, आप नौका विहार कर लिया, आप पानी में जंप नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नहीं, अगर हमें समुद्र में जंप कोई, करेंगे तो फिर भी आपको अगर शुरू करना पड़े वहीं से चालू करना पड़ेगा। हाँ, तो वही वो वाला पॉइंट भी इसमें बहुत अच्छा ऐड हो सकता है, नौका विहार को हम और अच्छे से कोरिलेट करके बोल सकते हाँ, हैं। कोरिलेट कर सकते। तो अब जिंदगी में एक पॉइंट ये भी आना चाहिए कि हमें 60 से 70 हजार विचार आते हैं एक दिन में। यस सर। और उन विचारों में से अगर देखा जाए तो 95% जो है वो रिपीट होता है। वो या तो गुजरा हुआ कल के बारे में सोचते हैं और उसके द्वारा शरीर में आपत्ति आती है, या कल होने वाले के बारे में सोचते हैं लेकिन आज की दुनिया में नहीं जीते हैं जो हमें करना चाहिए। ठीक है। ये बैलेंस लाने के लिए एक तरीका है जो हम लोगों ने अभी पहले 6 टैबलेट में से सीखेंगे। जो अंधविश्वास, अज्ञान के कारण जो हमें तकलीफ आती है, वो हम सेकेंड 6 टैबलेट्स में से सीखेंगे। और ये पूरा ज्ञान से हमारी उन्नति किस तरह की जाएगी, ये हम करेंगे लास्ट 4 टैबलेट्स में। यस ये सर। बोल के फिर 12 टैबलेट्स में एक एक टैबलेट का रोल प्ले में या FAQs में या किसी भी तरह ये सेकेंड हाफ में ये पूरा डिस्कशन होना चाहिए। यानी फर्स्ट डे हमारा इंट्रो एंड 12 टैबलेट्स प्लस कॉस्मिक एंड यूनिवर्सल एनर्जी वो हो जाएगा। हाँ, हाँ, ठीक है। और ये मेडिटेशन करने का तरीका, क्योंकि स्पिरिचुअल टैबलेट्स मेरे अंदाज से जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो मेरे एक्सपीरियंस में तो मैं उसको एक फ्रेमवर्क कहूंगा।
कोई कमेंट है उसके ऊपर? फ्रेमवर्क यानी कि एक स्ट्रक्चर जैसे हम बना लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, एक ठीक है। ओके। इसमें यस। 3 भाग हैं। एक है मेडिटेशन, ठीक है, एक है स्पिरिचुअल सर्विस, और एक है विजडम, ज्ञान। हाँ, नहीं नहीं, विजडम नहीं, विजडम पूरा ये सर्विस में, हाँ ठीक है। तो ये है, तो सर, चौथा पिलर है इन सबको एंजॉय करना, जो एंजॉयमेंट सर्विसेज में आता है। ये चारों मिलके हमारा स्पिरिचुअल टैबलेट्स का प्लेटफॉर्म बनता है। सर हम इसे ध्यान ज्ञान सेवा से भी जोड़ सकते हैं कि पहले आपने हाँ, ध्यान आचार्य करके सांगत्य, सज्जन सांगत्य, आनंदो ब्रह्मा, और आपका स्पेसिफिकली मेडिटेशन, मेडिटेशन। ठीक है। इन चारों के बीच में आपका स्वास्थ्य और अस्वास्थ्य को भगाने का तरीका सब जुड़ा हुआ है, और वही स्पिरिचुअल टैबलेट्स। यस सर। तो अनुराधा जी आप अच्छे से ये सारे पॉइंट्स लिख लीजिए। सत्यपाल जी आपका कंफर्म हुआ क्या आने का? मैम मैंने ना मैडम अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा अपने आप को प्रिपेयर तो कर लूंगा अगर जरूरत पड़ गई तो। हाँ यस सर, उसकी यस सर, वजह से डेफिनेटली। तो फिर हम उसमें डिवीजन कर देंगे, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा सा भी कुछ रुपिंदर तुम कैसे हो? तबीयत कैसी है? मैम फीलिंग बेटर, कल से थोड़ा ठीक है, ओके। बट एक्साइटमेंट तो है, तभी तो मैं तो 10:30 ही ज्वाइन कर ली थी। हाँ वैसे तो देखो इस टाइम प्रवीणा मैम ने एक चीज बोली थी कि अगर कोई भी फिजिकली प्रॉब्लम हो भी रही है ना, वो जस्ट लाइक आश्रम धर्म भी है, तो वहां जाएंगे तो वहां बेटर ही होगा। यस मैम, मेरी तरफ से मैम मैं रेडी हूँ मेंटली, वहां जाके क्लासेस लेना, आश्रम एंजॉय करना मैंने शुरू कर दिया। आप आ जाइए, मेरा भी ज्ञान बटेगा, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। तो गुरपिंदर आप उन्हें टिकट के देखिए लिए बोल सर, दो क्योंकि ऑलरेडी वेटिंग में जा रही हैं टिकट्स ना। यस मैम, जैसे अभी हम कह रहे थे कि 4 पिलर्स की बात, ये 4 हाँ। पिलर्स वाला है ना, इसमें हम्म। जैसे हमें थोड़ा सा एग्जाम्पल्स वगैरह भी, तो इसमें एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल, मतलब जब मैं वो कथामृत पढ़ते थे तो उसमें एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है कि फुल नॉलेज, जैसे अगर चार जैसे बोलते हैं ना कि 4 अंधे अगर हाथी को वो छुएं और देखें कि एक जना बोलेगा, सर को तो पता, एक जना बोलेगा कि हाथी सूप जैसा होता है जिसने कानों को छुआ, एक ने जिसने पैरों को छुआ वो बोलेगा हाथी पिलर जैसा होता है, जिसने पूंछ को छुआ छुआ वो सोचेगा कि रस्सी जैसा होता है, और जिसने सूंड को आगे से छुआ वो अपनी इंटरप्रिटेशन देगा। बट अगर रियलिटी में देखे तो जो चारों है तो वही है कि ये 4 पिलर्स हैं जो मिला के ही एक कंप्लीट वो बनेगा, जिसे टेबल टॉप भी बोल सकते हैं कि जिसपे एक स्मूथ राइड हम कुछ रख सकते हैं। और अगर देखा जाए तो विजिबल, जैसे पूरा एलिफेंट या उसको देखना है तो वो चारों आंखों से, मतलब अलग अलग नहीं, मतलब किसी ने सज्जन संगत्य कर लिया, किसी ने आचार्य संगत्य कर लिया, और सोचते हैं जैसे हमारे साथ भी होता था कि यस वी आर डूइंग बेस्ट। तो वो सारे के चारों जो पिलर बनाने हैं ना, वो चारों के चारों कंप्लीट होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए, हमारी सेंस में होने चाहिए, परसेप्शन में होने चाहिए। तो वो थोड़ी सी एग्जाम्पल्स भी, ये हाँ मेरा ठीक है। एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स तो दे सकते हैं। मीनाक्षी आपने कॉल किया क्या? ठीक है, अगर ये हो गया इंट्रोडक्शन और 12 टैबलेट्स, तो हाँ 1 टैबलेट को कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? ओके। तो 1 टैबलेट का सर एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी तो हमारा फर्स्ट डे ही हो जाएगा। हम्म उसके बाद हमारी कौन कौन सी यहाँ पर, या तो आप कोई शेयर कर दीजिए जो सिलेबस में आया है। सोल एंड ओवर सेल्फ था मैम एक। हाँ सोल ओवर सेल्फ एंड
और भी तो थी ना, 2-3 और हैं। क्योंकि मैंने पिक किया था फर्स्ट 6 टैबलेट और सोल एंड ओवर सेल्फ, मुझे तब याद है। एक मिनट अनु, 10 मिनट्स, ओके। मीनाक्षी कह रही है 10 मिनट्स में ज्वाइन करेंगे। अच्छा अनुराधा जी आप शेयर करना, स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो। वो जो कल का सिलेबस था जो हाँ सिलेबस, नोट एक्टिविटी एक सिलेबस। मिनट कर 1 टैबलेट में यूनिवर्सल एनर्जी, कॉस्मिक सोल एंड ओवर सेल्फ है। हाँ फिर लंच के बाद में 15 मिनट का मेडिटेशन है। उसके बाद में लॉ ऑफ री-इनकारनेशन, लॉ ऑफ अच्छा, कर्मा, पुनर्जन्म रिविजन और और कर्म। एक्टिविटीज डाला है। ओके मुझे ये अलग से रिवीजन की क्या जरूरत जरूरत है जब हम इसका फ्रेमवर्क ही बदल रहे हैं ना। हाँ सर, तो ऐसा है, प्रवीणा मैम ने पहले यही बोला था कि आप सुबह से शाम तक सारा ज्ञान दो, ज्ञान के बाद शाम को बैठकर 2 घंटा नहीं, 1 वो घंटा। नहीं, वो काम नहीं करेगा। हाँ तो अब हमारा चेंज हो गया तो इट्स ओके, हम वो प्लानिंग चेंज कर देंगे। वो अभी ओवर तो क्राउडिंग हो पार्टिसिपेंट्स के जाएगी साथ मैम। गया नहीं है, पार्टिसिपेंट्स के लिए हम पूरा नया शेड्यूल बना के अकॉर्डिंग टू जो हम प्लान करेंगे वो वाला हम डाल देंगे। ठीक है। पार्टिसिपेंट्स और के हर लिए अभी एक का एक कंटिन्यू। छोटा सा कहानी लिख लीजिएगा। ठीक है। तो तो अभी ठीक है डे 3 में यस है। सर। अच्छा, मुझे शेयरिंग की परमिशन दे देंगे, मैं ये शेयर कर लेती हूँ जो सर बता रहे हैं। शेयर तो आप कर सकते हैं, मेरे इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखता हूं मैं। आप शेयर कीजिए। नहीं हो रहा है? को होस्ट बनेंगे नहीं सर, को होस्ट बनेंगे तभी शेयर कर सकते हैं ना। नहीं, जरूरत नहीं है। एनीवन कैन सेंड शेयर। मेरा अच्छा ऑप्शन हाँ में को शो के होस्ट के बाद। बनने की जरूरत नहीं है। फिर भी चाहिए तो मैं बना दूंगा, वो कोई बात नहीं है, लेकिन आप शेयर दबाइए। सर 1 टैबलेट सीरीज के लिए जो मुझे समझ में आ रहा है उसका इंट्रो अवेयरनेस होगा, क्योंकि हम अपने आप को 1 टैबलेट सीरीज के द्वारा ही जानेंगे। इसको अपने आप को अगर हम जान रहे हैं कि हम लॉ ऑफ कर्मा, हमें कर्मा का ज्ञान हो रहा है, हमें पुनर्जन्म का ज्ञान हो रहा है, या हम सोल हैं, आत्मा है या ओवर सेल्फ है, उसका पूरा विजडम हम अपने लिए ही तो जान रहे हैं। तो अपने आप को जानना वो 1 टैबलेट सीरीज होगी। अच्छा, इसमें एक और चीज ऐड कर दीजिएगा ताकि क्लैरिटी के लिए, प्री बर्थ प्लान। कहाँ पर? लॉ 21 ऑफ में होगा। लॉ ऑफ इनकारनेशन में ही आएगा प्री बर्थ प्लान तो। लॉ ऑफ इनकारनेशन इज नॉट, हाँ आ सकता है, लेकिन पहला जन्म तो ठीक है, तो उसी में इंक्लूड कर देंगे। तो आप राइट हाँ में आइए और यहाँ पे लिखिएगा प्री बर्थ प्लान, कॉमा प्री बर्थ प्लान के साथ और क्या आएगा री इनकारनेशन में? प्री बर्थ प्लान, देन ठीक है, लाइफ जर्नी कहाँ पे आएगा? वो तो हम लाइफ ऊपर आ गया इंट्रोडक्शन है। में नहीं बोल रहे, इंट्रोडक्शन में हाँ नहीं बोल रहे, हाँ, इंट्रोडक्शन में इंट्रोडक्शन जब में बोल नौका, रहे हैं ना। ठीक है, ये हाँ नौका स्टेज वहां विहार। इंटीग्रेट कर देंगे बोलते वक्त। ठीक है। फिर लॉ ऑफ कर्मा एंड, एक्चुअली लॉ ऑफ कर्मा आप कितना डेप्थ में एक्सप्लेन करते हैं? सर बहुत ज्यादा डेप्थ में तो नहीं है, इसके जो हमने लेवल 1 में किया था उसके 14-15 पॉइंट्स हैं कि किस तरह से हमारे कर्म, हम अपने कर्मा को करते हैं, कैसे हमारे कर्मा आते हैं, कौन से हमारे आगामी प्रारब्ध और संचित कर्मा है। बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं है, बट पॉइंट्स ऑलमोस्ट थे काफी सारे। ठीक है, ठीक है। क्योंकि सर ने यही बोला था कि लेवल 1 जो है बहुत डेप्थ का नहीं है, लाइट बेस है लेकिन लेवल। ठीक है, चलो देखते हैं। ठीक है, रिवीजन की जगह सेकेंड हाफ में तो ग्रुप डिस्कशन कर दीजिएगा हमेशा। सर आप चेंज
आप चेंज कर सकते हैं तो आप चेंज कर दीजिए। नहीं, मैडम कर रही है ना। अच्छा, ओके। ग्रुप डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल्स करके कॉल कॉल कीजिए उसको, एंड प्रैक्टिकल्स। इन वन टैबलेट सीरीज और हाँ, लंच इन टाइम वन टैबलेट सीरीज का उसमें हो जाना चाहिए। एग्जाम्स फर्स्ट सेकेंड डे। अच्छा, वन टैबलेट सीरीज की क्या जरूरत है बताइए। सर मुझे जो लगता है वो, मेरे को लगता है अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पहचानने के लिए हमें वन टैबलेट सीरीज चाहिए। क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता चलेगा मैं आत्मा हूँ या ओवर सेल्फ हूँ या लॉ ऑफ कर्मा क्या होता है, री क्या होता है, तो मैं अपने आप को आगे नहीं बढ़ा सकती, मैं उसी हम्म फिजिकल लाइफ में रहूंगी। हम्म जब मुझे इसका ज्ञान होगा पूरा कि मेरी जर्नी जो है वो कैसे शुरू होती है और मेरे जीवन में क्या क्या चीजें आती हैं जिनके द्वारा मुझे अवेयर होना है, तब वो वन टैबलेट सीरीज काम करेगी अकॉर्डिंग टू मी ओके। सर। हाँ, बाकी आप बताइए। जीके सर को पूछो तो वो बताएंगे कि वन टैबलेट सीरीज इज लाइक योर रूट चक्रा। ओके। हाँ, क्योंकि टू टैबलेट सीरीज स्वादिष्ठान है। हाँ, ठीक है। तो सर ये सो इफ रूट इट इज चक्र ही तो रूट होती है चक्रा, मेरे दिस को। इज द फाउंडेशन। हाँ, क्योंकि हमें ज्ञान ही नहीं होता ना रूट चक्र में, हम हमेशा सर्वाइवल फियर में इस सब चीजों में ही रहते हैं। सो ये सब फाउंडेशन है। यस सर। ठीक है, रोल प्ले आ गया, ठीक है, एक्टिविटीज का ये आ गया, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज, रोल प्ले, वन टैबलेट सीरीज का। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, डे 3 में चलते हैं। हाँ ये सर, थोड़ा इसे डाउन कीजिए। यस हाँ। हाँ, डे 3 में मेडिटेशन क्या है? ब्रेकफास्ट, मेडिटेशन टू टैबलेट, ब्रेकफास्ट। ओके। अल्कोहलिक, हाँ, होलिस्टिक, डायनामिक, स्टैटिक, कॉमन सेंस, शेयर एक्सपीरियंस, लंच, मेडिटेशन, मेजर माइनर, एक्यूट क्रोनिक। लंच के बाद में जो है, इधर भी वही थोड़ा है तो। ग्रुप डिस्कशन डाल सकते हैं। हाँ ना, एक्टिविटीज की जगह हमेशा ग्रुप डिस्कशन एंड प्रैक्टिकल्स डाल दीजिएगा। परफेक्ट। ठीक है, ये पूरा टू टैबलेट्स के कॉन्सेप्ट पे चलना चाहिए। यस सर। ये रिवीजन हाँ भी हाँ। उसी में क्लब हो जाएगा। हाँ सर, क्योंकि ये सिर्फ लिखने में है, जब हम प्रैक्टिकली करेंगे ना सर बहुत सारी चीजें इधर उधर होती हैं। हम्म ठीक है, तो ये मेजर मिस्टेक माइनर मिस्टेक भी ऊपर ही कर सकते हैं ना। ये तो उसी टाइम हो रही है ना, जो हमारे लंच टाइम से पहले ये सारी टैबलेट्स हो ही जाएंगी, 4-5। इसलिए ठीक है, जितनी हो लंच टाइम जाएंगी में। उतनी पहले कर लेंगे, लंच के बाद जो होंगी वो बाद में कर लेंगे। हाँ, ठीक है, ओके। क्या प्रवीणा मैम, नमस्कार। यस प्रवीणा मैम, गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे हिंदी में बोलो, ये काशी का तैयारी है। हाँ, शुभ शुभ प्रभात, शुभ प्रभात। सुप्रभात सुप्रभात। आत्मबंधन। नमस्ते। सुप्रभात। या, सुप्रभात से भी अच्छा है प्रणाम सर, सर। नमस्कार। नहीं सर, प्रणाम प्रणाम, मैंने सीखा है काशी वालों से। हाँ, हाँ यस, प्रणाम बहुत प्रणाम। बोलते और हैं। आप मथुरा के साइड जाएंगे तो जय श्री कृष्ण सीख लेना। सर वो तो जय मैं भी श्री बोलती हूँ कृष्ण। जय श्री कृष्णा। ये स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद थोड़ा कम किया, यहाँ नहीं बोलती, अदरवाइज मेरी अपनी फिजिकल लाइफ में जय श्री कृष्ण ही चलता है। हाँ, अच्छा, ये आगे क्या है? मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट, ग्रुप डिस्कशन, प्रैक्टिकल, ये हो गया डे 3। यस सर। ठीक है, और डे 4 में क्या है? ये इधर 12 कुछ डे लिखा है, 4 विल डिस्कशन गो ऑफ फॉर पेपर राइटिंग। करके। एग्जाम होगा फिर ये डिस्कशन ऑफ एग्जाम। पेपर। सर जो एग्जाम अच्छा, होगा ठीक ना है, उससे रिलेटेड जो भी डिस्कशन है। ठीक है। फिर गो टू डे 5। सर उस दिन तो एक्सकर्शन ही है, आउटिंग का ही है उस दिन। हाँ, आउटिंग है तो वहां कुछ डिस्कशन नहीं होगा क्या?
नहीं, हाँ वहां पर से फिर वो है जो अब तक हमने किया, आई थिंक उससे रिलेटेड हम सब कुछ डिस्कशन कर सकते हैं ठीक है, मेडिटेशन के साथ साथ, या जिसके जो डाउट्स रह गए हैं इन 5 दिनों के 4 दिनों के, वो आई ठीक है, थिंक वो क्लियर कर सकते हैं वहां बैठ के। ठीक। यस प्रवीणा मैम, ठीक है ना ऐसे? Yes, 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 ma'am. So I will join in 10 minutes again. I will just confirm one more topic, Atma Saundarya. I will just come back, sir. ओके, ओके। एंड इसमें स्पिरिचुअल पेरेंटिंग भी ऐड होगी, वो कहाँ पर मैम? यहाँ पे मैं स्पिरिचुअल बताती हूँ। पेरेंटिंग आप वहां ऐड कीजिएगा जहाँ पे स्पिरिचुअल चिल्ड्रन की बात चल रही है, उसके साथ रखना, इसके साथ मत रखना। वो प्रीथा लेगी, तो प्रीथा 5th 6th 7th इन 3 डेज में ही है, तो प्रवीणा मैम ने बोला था कि उससे प्रीथा को दे देंगे। स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का टॉपिक रहेगा एक, और हाँ बट एक आप देख लीजिए, वो L1 M1 में होना चाहिए या M2 में होना चाहिए? सर ने, मैम ने इसी में बोला है सर, 2 चीजें ऐड करने को तो मेरे को बोली है लॉजिक spiritual चाहिए, क्यों इसमें आएगा? ये तो फाउंडेशन है ना। हाँ मेरे को भी नहीं समझ में आया, और 4 कार्डिनल्स भी मैम ने इसमें ही बोला है। अहम ब्रह्मास्मि त्वत्मसि प्रज्ञानम ब्रह्मा सर्वम खलिदम ब्रह्मा, वो तो ठीक है, वो तो आ सकता है, क्योंकि वो बेस है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अगर चलेंगे तो बहुत नहीं, सारी चीजें क्लियर स्पिरिचुअल आपको। चिल्ड्रन और स्पिरिचुअल पेरेंटिंग ये दोनों मेरे अंदाज से ठीक है, आने दो, बात करते हैं। हाँ ठीक है सर, इतने हम आगे चलते हैं। फिर 3 टैबलेट सीरीज आ गई हमारी। हाँ, तो ये 3 6th टैबलेट सीरीज का पर्पस क्या है? जैसे 3 1 टैबलेट टैबलेट का तो फाउंडेशन बोल दिया है, 2 टैबलेट का क्या है? स्वादिष्ट सर, इमोशंस, मतलब डे एंड नाइट, हर चीज के 2 पहलू जैसे होते हैं, स्वादिष्टान चक्रा। हाँ, जो 1 आपको टैबलेट दिखता है, जो आपको नहीं दिखता है, वो भी, हाँ उसके हाँ, ऊपर भी ध्यान देना जरूरी है। यस सर, ठीक है, मैनिफेस्टेड हाँ अनमैनिफेस्टेड बोथ टुगेदर इज कंप्लीट। यस सर। ठीक है, एंड 3 टैबलेट सीरीज में सर मुझे समझ में जो आता है, ये ग्रेडिंग है कि हम अपने लेवल को देख सकते हैं कि हमारी पोजीशन कहाँ पर है। इसमें ये ग्रेडिंग कंसेप्ट ही ज्यादा हैं, कि आप अपने आप को चेक कर ग्रेडिंग, पाते हो। ग्रेडिंग किसी ने मतलब निकाला था, लेकिन मेरे अंदाज से ये हर एक, ये अभी जिंदगी का पर्पस क्या है? प्रोग्रेशन। अगर प्रोग्रेशन है तो ये किस किस स्टेजेस में वो प्रोग्रेशन होता है, हाँ और उनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि जिंदगी में ड्यूटीज होता है, पर्पस ऑफ लाइफ को अगर आप अलग से देखेंगे, अलग से देखेंगे का मतलब है कि आप पर्पस ऑफ लाइफ को एक्टिविटीज में, ऑब्जेक्टिव में, इन सब में अगर डिवाइड करेंगे तो आपको क्या नजर आएगा कि हर एक का 3 पहलू में देखना पड़ेगा, हर एक पैरामीटर को। एक है जिंदगी, लाइफ, तो लाइफ का हो गया 3 धर्म। एक सोल का पर्पस 3 एक्टिविटीज में आता है, उसका एक्सपीरियंसेस। इस तरह का ग्रेडिंग, ठीक है, ग्रेडिंग कह सकते हैं, लेकिन मेरे अंदाज से ग्रेडिंग से भी थोड़ा ज्यादा है करके बताना पड़ेगा। समझ तो रहे हैं सर इसे मैं जो कैसे? पूछ रहा हूँ? हाँ हाँ सर, तो इसको किस तरह से बताएंगे? वही मैं सोच रहा हूँ। सर ठीक इसमें है, तो हम, हमारी पोजीशन नहीं, पोजीशन भी सी, तो आएगी। हाँ, तो हम ये बोलेंगे, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ आपने टैबलेट 1 टैबलेट में और इंट्रोडक्शन में सुना है। हाँ ठीक है, वो पर्पस अचीव करने के लिए हमें कुछ फाउंडेशन था, वो 1 टैबलेट में सीखा है। ठीक है, ये हर एक कंप्लीट एलिमेंट के लिए आपको, जो आपको मालूम है, जो आपको नहीं मालूम है, ये दोनों का महत्व
रोल है हमारा आपके जिंदगी के प्रोग्रेशन में, वो हो गया आपका 2 टैबलेट। अभी 3 टैबलेट में आ रहे हैं। ये हर एक प्रोग्रेशन के पैरामीटर में 3 स्टेप्स रहते हैं, ठीक है। आप उसको ग्रेडिंग बोलिए, कुछ भी बोलिए चलेगा, लेकिन इसमें 3 स्टेजेस के अनुसार ही ये प्रोग्रेस होगा। जैसे आप जब काम शुरू कर रहे हैं, आपका है हार्डवर्क है, हार्डवर्क से आप जाएंगे इंटेलेक्ट, जहां पे थोड़ा प्रोसेस आ जाएगा, और इंटेलेक्ट से आएगा आपका थियोसॉफिकल और फिलोसॉफिकल, ठीक है। या जिंदगी का पर्पस 3 स्टेजेस में है, स्वधर्म, कुटुंब धर्म, सॉरी शरीर धर्म, कुटुंब धर्म, कुटुंब धर्म और आत्म धर्म, स्वधर्म। करेक्ट, राइट। और ये जिंदगी का प्रोग्रेशन देखेंगे तो आपका आश्रम धर्म, राइट, वो ब्रह्मचर्य तक एक हो गया, उसके बाद में आश्रम धर्म, फिर बाकी 2 क्या है, वानप्रस्थ के पहले एक और। सर एक तो प्रचार धर्म है ना? हाँ, तो एक आपके आश्रम प्रचार धर्म, और एक आई थिंक उसमें भी शरीर धर्म है। फर्स्ट नहीं, उसमें शर्म धर्म नहीं है, उसमें कुटुंब धर्म है। कुटुंब, आश्रम और प्रचार। वो कुटुंब और ये कुटुंब एक नहीं है, वो उनको ठीक से समझाना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या है? सो 3 टैबलेट्स का फाउंडेशन उसी लॉजिक में, उसी स्ट्रक्चर में लेके जाना पड़ेगा। यस सर। प्रेथा होगी उस दिन, स्नेह और मीनाक्षी नहीं होंगे। अनुराधा जी, हम तो 6 को पहुंचेंगे। मैम ये ना विदुषी मैम ने जो किया था, मैं नाम मैंने नहीं लिखा है, मैंने तो 1-2 चीज जो सर ने आप अभी हाँ बताई। रिमूव कर दो, क्योंकि हम होंगे ही नहीं 5th को, फिर वही कंफ्यूजन हो जाएगा। आप, मैं रिमूव कर दूं? हाँ, खाली ओनली प्रेथा ही रहेगी उस दिन। अच्छा ठीक है मैम। ओके, हम 6th और 7th को रहेंगे। 6th को नाम डाल सकते हो, मीनाक्षी एंड स्नेह, मीनाक्षी एंड स्नेह। ये वाला, ये देखिए, ये लिखा हुआ है। दोनों को हाँ, कंबाइन क्यों कर रहे हैं आप? अलग अलग टॉपिक रहेगा ना आप लोगों का। हाँ सर, टॉपिक तो अलग अलग रहेगा, बट ये इसलिए डाल दिया कि हम उस दिन ये लोग प्रेजेंट होंगे मास्टर्स। टॉपिक तो हम डिसाइड करेंगे, जैसे अभी हमने जो डिसाइड किया है, ये मीनाक्षी बोल रही है वो 4 टैबलेट सीरीज लेगी, तो 5th मैं ले लूंगी। उससे पहले 3 टैबलेट सीरीज प्रीथा ले लेगी, क्योंकि वो ही प्रेजेंट होगी। तो ऐसे हम थोड़ा, और ग्रास कॉन्सेप्ट मैं ले लूंगी। ठीक है। और सत्यपाल जी को क्या असाइन किया है? सत्यपाल जी का कंफर्म हो जाएगा तो सर वो स्टार्टिंग में ही आएंगे, तो वो अनुराधा जी के पास सारे टॉपिक्स है ना इतने सारे, तो वो डिवीजन हो जाएगा उस टाइम। ठीक है, वैसा वर्षा कर लेंगे, एक टॉपिक उन्होंने लिया, एक टॉपिक उन्होंने लिया, ऐसे कर लेंगे। गुरपिंदर भी अगर कंफर्म हो गया तो वो, क्योंकि उस टाइम 4 डेज है हमारे पास। गुरपिंदर जी तो आएंगे ही। हाँ, तो गुरपिंदर भी हो गई, तो वो मैंने मैम फर्स्ट 6 टैबलेट ली थी, सोल एंड ओवर सेल्फ। ये मैंने मीनाक्षी को भेज दिया था कि जो मैं इजीली कर सकती हूँ, बट गुरपिंदर जैसे मैं हम साथ में असिस्ट करती जाऊंगी। मुझे ऐसे भी है, जैसे बाकी के मैं पूरे दिन रहूंगी, तो मैं जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं साथ साथ करती जाऊंगी। कोई बात नहीं, टीम यार, हम तो टीम ही है। अगर हमें किसी को कुछ लगेगा तो डेफिनेटली वी विल हेल्प ईच अदर। ठीक है। और आगे क्या है? आगे तो 3 टैबलेट का पर्पस हो गया कि आपको ये समझ जाए कि प्रोग्रेशन जब होता है तो उसके 3 स्टेजेस हैं, ठीक है। आपका ग्रेडिंग का ही कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, कोई बात नहीं।
and Yes. it is also Manipuraka. यस सर, मणिपुरा चक्र। राइट। थॉट नाउ अभी 4 में आइए। 4 कौन कर रहा है? 4 टैबलेट्स का क्या इंट्रो होगा? 4 टैबलेट्स बोले तो हमारा अनाहत चक्र हो गया एक तरह से, अगर हम चक्रा वाइज ऊपर फॉरवर्ड हो रहे हैं तो। हाँ जी। और फिर सही है सर, वैसे आप अगर हम अनाहत चक्र को देखें तो हम वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं, हमें आना चाहिए उस टाइम, कंपेशन में आना चाहिए। तो वो हमारे रिलेशनशिप हो गया, हमारे ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में जो आ रहे हैं वो अच्छा, सब। ये ड्रीम्स कहाँ पर आ रहे हैं? 4 टाइप्स ऑफ ड्रीम्स जो है। वो नहीं सर, वो सेकंड मॉड्यूल में आएंगे। अच्छा, ओके। 4 टाइप्स का ग्रास टैबलेट कंसेप्ट जो के आगे ना, है। ग्रास कंसेप्ट के आगे अनुराधा जी मेरा नाम डाल दो आप, नहीं तो मैं जरूर लूंगी। सबको घास खिलाएंगे आप? मैम ये हमारी L1 वर्कशॉप है यो, इसमें मॉड्यूल 1 2 3 तीनों का ही रहेगा एक साथ, नहीं, मतलब इसमें हमें कंप्लीट। 2 में डिवाइड किया है, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 काशी में हो रहा है और मॉड्यूल 2 दिल्ली में होगा। ओह वेरी गुड, ठीक है। मैम यहाँ एंड पर इसमें मैम हाँ ये देखो, 4 टाइप्स रिलेशनशिप में आप डाल दो मीनाक्षी का नाम, 4 ऑब्स्टिकल्स में मीनाक्षी का डाल दो, एंड 5 में मेरा नाम डाल दो। तो आगे अगर जो भी चेंजेस हो गए वो हम चेंज कर लेंगे। यही कहा ना, 5 में यहाँ भी हाँ, मीनाक्षी जी का नाम, यही नहीं यहाँ कहा। स्नेह, स्नेह। मैम जो टॉपिक होगा लेना किसी ने, जैसे अभी अनुराधा जी ने बोला, तो वो हमें वर्बली बोलना है या वहाँ कोई पीपीटी वगैरह डिस्प्ले होगा, वो कैसे मेरे हो? ख्याल से तो पीपीटी शायद शेयर होगी, क्योंकि सर चंदा सर, हम्म, बोलिए। सर तो फिर वहाँ अगर पे पीपीटी, पीपीटी वगैरह शेयर होगी ना सर, या नहीं होगी? नहीं, मेरे को पूछोगे तो मैं तो ओपन बुक हूँ, मैं तो दे दूंगा। वो नहीं सर, प्रवीणा जी को पूछिएगा। प्रवीणा मैम अभी आएंगे तो पूछ लेंगे कि वहां पर उनका अरेंजमेंट है या नहीं है टेक्निकली। नहीं, वो आप वहां लोग पर काशी गए थे तभी था कि नहीं था? सर तब तो हायर किया था पूरा, था। बहुत एक्सपेंसिव किया था, बहुत एक्सपेंसिव हुआ था सर वो। अच्छा, एक एक दिन का चार्जेस 14-15 थाउजेंड लग गया था उसमें। क्या हायर किया था आप लोगों ने? सर वो एक प्रोजेक्टर भी था प्रोजेक्टर था और एक वो था स्क्रीन, स्क्रीन नहीं, वो और प्रोजेक्टर का माइक, जो वाइट और माइक। वो माइक। प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, जूम पे कनेक्ट कर देंगे, और एक बड़ा स्क्रीन है तो स्क्रीन पे कनेक्ट कर देंगे। स्क्रीन है वो वहां पे। हाँ सर वो तो प्रवीणा मैम रवि जी से या गीता जी से बात कर लेंगे कि वो अगर ऐसे अरेंज कर सकते हैं तो। हाँ, नहीं तो टीवी अदरवाइज है तो टीवी के ऊपर डाल सकते हैं। टीवी अगर सर स्मार्ट होगा तो ही डाल सकते हैं ना, नहीं नहीं, अगर नहीं HDMI हुआ। आउटपुट है तो डाल सकते हैं। प्रवीणा मैम को रवि सर से पूछना पड़ेगा, रवि जी से या गीता जी हाँ, से, कि एक बार ये पूछ लेना, पॉसिबल है ठीक या। रहेगा। हाँ, तो अभी क्योंकि प्रवीणा जी आ अगर जाते हैं। डिस्प्ले होगा साथ में थोड़ा सा तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, वो थोड़ा सा नहीं, इजी वहां हो पे जाता है। नहीं नहीं, उतना आश्रम है तो कम से कम एक टीवी तो रहेगा ही। हाँ स्मार्ट टीवी हो तो चल सकता है, या फिर बड़े स्क्रीन वाला कंप्यूटर हो, नहीं, मेंबर्स कितने स्मार्ट टीवी होंगे? नहीं है तो भी चल जाएगा। ओके उसके सर। बगल में लैपटॉप लगा के हाँ जी। प्रोजेक्ट कर सकते हैं। HDMI केबल चाहिए लंबा सा। अच्छा सर, फोन से भी सर मैंने देखा है, जैसे मेरा बेटा कनेक्ट करता है, हमारा वैसे स्मार्ट टीवी है लेकिन जैसे कोई ऐप उसमें नहीं चलती टीवी में, तो पता नहीं वो क्या करता है, जैसे पिकाशू एक ऐप है, तो वो हम्म उसको उसके साथ फोन बराबर चलता रहता है, नीचे फोन चलता रहता है, फोन की जगह हम स्क्रीन पर देख पाते हैं सब कुछ। नहीं, स्मार्ट टीवी है तो आप कास्ट कर पा रहे हैं। उसको क्रोम कास्ट बोलते हैं। अच्छा, क्रोम कास्ट बोलते हैं उसे। हम्म। ओके। हाँ तो अगर नहीं है तो भी वो मैनेज कर लेंगे, वो कोई बात नहीं है।
ठीक है, एंड नेक्स्ट नीचे डाउनवर्ड जाना सर। अच्छा, इसमें हमारा 4 टैबलेट्स में जो एक्चुअली है ये रिवीजन एंड एग्जाम की जरूरत, रिवीजन की क्या जरूरत है क्या इतना ट्रेनिंग करने के बाद में? सर ग्रुप डिस्कशन ही डाल देते हैं एग्जाम। हाँ, इसको सैंपल केस स्टडीज करके डाल दीजिए। सैंपल केस स्टडी डिस्कशन, और इसी को वाइवा से एग्जाम भी मान लेंगे। सर रिटर्न एग्जाम होगा ये? नहीं, रिटर्न भी रहेगा, थियरी में भी एग्जाम रहेगा। ओके। हम उनको 30 दिन में काउंसलर्स बनाना चाहते हैं, 3 सेशन में, और उनको बना के ही रखेंगे। और 10th डे आप 10th डे डाल दो, वो है सर्टिफिकेशन हाँ, नीचे। सर एक चीज बताइए, जैसे डे मुझे जो लगाना है चक्रा हमारा 4 टैबलेट्स का हो गया, क्योंकि 4 टैबलेट जब हम अनाहत में आते हैं तभी हम रिलेशनशिप वगैरह को, इन सब चीजों को जान पाते हैं, समझ हाँ, पाते हैं। तो यहाँ तक वहां पे इंट्रोडक्शन किस तरह रहेगा? हाँ। ये जिंदगी, ये नौका विहार जो है, अभी तक आप लोगों ने जितना भी सुना है, जितना जितना भी सीखा है, ये सब उनके आपस में संबंध क्या है और उन संबंधों को किस तरह मैनेज किया जाता है, उसके ऊपर 4 टैबलेट्स का एंटायर फाउंडेशन है। ठीक है ना? दैट इज, यू लर्न अबाउट availability, non-availability. You have learnt about the 3 stages that make a progression, right? Now you have to continue your journey. How are you going to continue that journey? वो जर्नी को किस तरह से आप आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए इन सब स्टेजेस में संबंध क्या है एक दूसरे, तो वो संबंध को कैसे निभाना पड़ता है, निभाने के अनेक तरीके जो हैं, उनमें से खास तरीके हैं पीपल को या वस्तुओं को, उन सब के साथ जो है, इसमें ये समझने के लिए आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस देना पड़ता है, वो रिलेशनशिप आपको 4 टैबलेट्स में डिस्कस होंगे। तो सर इसमें अनाहत चक्र नहीं आएगा? आ गया ना, रिलेशनशिप इज अनाहत चक्र। हाँ, ठीक है। Okay, then it is also part of your anahata, is also your circulatory force. Yes sir. तो वो कहां पर है? वो यहां नहीं है, L2 में, I mean M2 हाँ। में। नहीं, सर्कुलेटरी तो L2 का ही सब्जेक्ट है। हाँ, तो वो M2 का ही कर देंगे। ठीक है, ये 4 ऑब्स्टिकल्स, ये 4 फियर, 4 ऑब्स्टिकल्स ऑफ ए वॉरियर है। 4 टाइप्स ऑफ फियर कहां पर आएगा? सर वो भी नेक्स्ट में आएगा। सिर्फ 4 ऑब्स्टिकल्स उधर जाना चाहिए और 4 टाइप्स ऑफ फियर यहाँ आना चाहिए मेरे। Sir, 4 types of fear will be in level 2 only. हाँ सर। पार्ट 2 में भी नहीं आएगा वो। यस सर। यहाँ सिर्फ ऑब्स्टिकल्स हैं कि हम लाइटली उन्हें बताएं कि नहीं, आज तक ये है प्रवीणा, right? We want to make them counselors at the end of 2 sessions and move them to practicals at the end of the 3rd session, correct? That is the objective? Yes, sir. Yes, yes. Then, if we keep postponing all the concepts towards the end, then that will become overload. No, sir. I was saying about 4 types of fear. हाँ, तो बॉडी माइंड सोल और इंटेलेक्ट का वो तो फाउंडेशन है ना फियर का। वो टैबलेट अलग होगा सर। दैट इज 4 लेवल्स ऑफ हीलिंग। फियर, दैट इज व्हाट आई एम आल्सो हीलिंग अलग है। नहीं, हीलिंग अलग है। आई एम टॉकिंग, सी 4 टाइप्स ऑफ फियर जो है वो भी वही है बॉडी में। BMIS ही तो है, बॉडी
intellect. Sir, here the concept will get into two depths, sir. Think about Four it. levels of fear will get into two depths. But we were already taught in L1, M1 only. No, no, sir. I don't think Yes. so. Yes. It is in L2. आपके लिए है सर We were लोकल done in, अभी इंडिया for us it was done in L1. हाँ? सर हमने भी लेवल 2 में ही पढ़ा है और उस टाइम हमने सिर्फ बॉडी सर, नहीं, आप वही लोगों के डिस्कशन लिए हुआ है था सर जब वो। हम लोग सेग्रीगेट कर रहे थे। मैं प्रवीणा को बोला था। यस यस सर, प्रवीणा, you remember I आप said, लोगों के बैच में बताया है, बट हाँ, पार्ट 1 में नहीं आएगा सर। इन लेवल 1 पार्ट 1 में नहीं आएगा डेफिनेटली। मेरे पास सिलेबस है, पब्लिश करूं? सर आपके लिए है सर, वही तो बता रही हूँ। लुइस एल बैच के लिए दिया है, बट नाउ हाँ, इन L1 बैचेस हिंदी एंड तेलुगु वी आर नॉट टीचिंग इट। अच्छा। No, because that day, remember GK sir also said I want to change the content and the flow. यस यस, बट स्टिल आवर काउंसलर्स आर नॉट अवेयर ऑफ इट सर। वो कॉन्सेप्ट हमारे काउंसलर्स को किसी को पता ही नहीं, ओनली लुइस एल बैच को ही पता है एंड L2 बैच को ही अच्छा, पता है। ठीक है, तो मैं हूं ना। यस सर, वी हैव टू गो शाहरुख फॉर खान, शाहरुख खान is there, don't worry. No, anyway, we'll see if it is required. We will see. Okay. So overall flow एक बार स्नेहा जी समरी बता देंगे अभी तक जो डिस्कस हुआ है, ताकि प्रवीणा इज ऑन बोर्ड। यस सर। प्रवीणा मैम, जैसे डे 1 में हमने डिसाइड किया। अनुराधा मैम जरा स्क्रीन दिखा दीजिए। हाँ, डे 1 में हमने डिसाइड किया जैसे इंट्रो होगा, इंट्रो आप लोगे और उसके बाद पहले हम 1 टैबलेट सीरीज, मतलब जो बेसिक है हमारा, इंट्रो में तो सब कुछ आ ही जाएगा कि वो रूट चक्रा से रिलेटेड या हम कहें कि हमारा फाउंडेशन क्या है वो पूरा बताना है। उसके बाद हम कॉस्मिक एनर्जी एंड यूनिवर्सल एनर्जी को फर्स्ट बताएंगे 1 टैबलेट सीरीज की। उसके बाद हम फर्स्ट 6 टैबलेट्स की वो यूनिवर्सल एनर्जी और कॉस्मिक एनर्जी हम कैसे लेते हैं वो बताते हुए हम आगे नेक्स्ट 6 टैबलेट्स पे जाएंगे। तो यानी हमारा ध्यान, ज्ञान, सेवा, ये जो तीनों एक्सपेक्ट्स हैं कि हमारी स्पिरिचुअल साइंस सर्विस भी आ गई, उसमें हमारी विजडम भी आ गई और हमारा एनर्जी भी आ गया, वो हम फर्स्ट डे में कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम हो जाएगा और जहाँ हमारा एक्टिविटीज और डिवीजन थी, वहाँ सर ने बताया कि वहां पर हम डिस्कशन करेंगे, ग्रुप डिस्कशन रहेगा, उनके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कुछ भी है वो क्लियर हो जाएगा और उसके बाद एग्जाम होगा। एंड जब नेक्स्ट लेवल 1 टैबलेट सीरीज स्टार्ट होगी, तो 1 टैबलेट सीरीज एक्चुअली में है क्या, तो वो हमारे रूट चक्रा से उसका पहले इंट्रो देंगे। तो वो जैसे हमारे रूट चक्रा को बिलोंग करती है और हम सर्वाइवल कॉन्शियसनेस में नहीं रहते, और हम उसके लिए हमें सबसे पहले अपने आप को जानना होगा, समझना होगा, अवेयर होना होगा। तो वो हमारी 1 टैबलेट सीरीज काम करती है। तो वो 1 टैबलेट सीरीज के जो 4 टॉपिक। कहिए तो मम्मी को फोन करना। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ मैम, सुन रहे हैं ना आप? प्रवीणा मैम, प्रवीणा, यस या यस यस, मैम आप सुन रहे हैं ना? हाँ मैडम हाँ। अच्छा, तो फिर वो 1 टैबलेट सीरीज हमारी कंप्लीट होगी। उसके बाद हम 2 टैबलेट सीरीज पर आएंगे। तो 2 टैबलेट सीरीज का इंट्रो क्या रहेगा कि वो किस लिए हमारे जीवन में जरूरी है, क्योंकि जब हम इमोशंस यानी स्वादिष्टान चक्र के साथ जुड़ जाते हैं, हमारी जर्नी जो नौका विहार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और जब हम 2 टैबलेट सीरीज के साथ जुड़ते हैं, यानी हमें एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, अच्छा भी है बुरा भी है, कुछ देख सकते हैं कुछ नहीं देख सकते, उन दोनों को हमें अपने जीवन में जारी रखना है, उतारना है। तो हमारी 2 टैबलेट सीरीज काम करती है। तो उसकी वो जो टैबलेट्स हैं उनके साथ वो पूरा का पूरा हम करेंगे। उसके बाद 3rd टैबलेट सीरीज आती है। 3rd टैबलेट सीरीज का सर ने बताया कि ये हमारे मणिपुरा चक्रा को बिलोंग करती है और उसमें जस्ट हम अपनी पोजीशन या ग्रेडिंग को चेक करते हैं। जब हम अच्छा बुरा हमें समझ में आ गया, हमने और चीजें सीख ली, तो अब हम जब आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में, तो हमें ये भी चेक करना होगा हमारी पोजीशन क्या है, हम अपने आप को कहाँ, कौन सी स्थिति में, किस
फेस में हैं, कहीं हम हार्डवर्क में हो सकते हैं, कहीं हम इंटेलेक्ट में हो सकते हैं, हम कहीं फिलोसफी में हो सकते हैं। यानी हमारे जीवन के 10 काम है तो 10 कामों में हमारे अलग अलग पोजीशन रहेगी, हम कौन से फेस में हैं। तो ये हमारी थर्ड टैबलेट सीरीज हमें हमारी पोजीशन को, हमारी ग्रेडिंग को, हमारे मणिपुरा चक्र को रिलेट करती है। फिर हम आते हैं फोर्थ में, यानी 4 टैबलेट्स में अब तक जो हमने सीखा या जो हमने समझा उसका संबंध क्या है, हमें उसमें आगे कैसे बढ़ना है। तो अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हुए इस संबंध को हम कैसे जोड़ेंगे, जब हम वननेस की फीलिंग में आ जाते हैं, अनाहत के साथ जुड़ जाते हैं, हम कंपेशन में आ जाते हैं, तब हमारे जीवन में हमारे रिश्ते नाते, हमें उनको किस तरह से देखना है, हमारे जीवन में किस तरह की कठिनाइयां, किस तरह के बैरियर्स आते हैं, हमें उन 4 टैबलेट्स को लेके चलना है। तो सर ने अभी तक ये बताया जो मैंने समझा। और अब 5 टैबलेट सीरीज हम कर रहे थे कि 5 टैबलेट सीरीज का हम क्या इंट्रो देंगे। तो सर 5 टैबलेट सीरीज हमारा विशुद्धि हो गया। हाँ, विशुद्धि और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, हाँ, क्योंकि हम इसमें जो ले रहे हैं 5 किंगडम्स और 5 एलिमेंट्स, इसमें हमने ये 2 ही चीजें ली हैं। तो जब हम विशुद्धि में आ जाते हैं तो हम स्पिरिचुअलिटी में आ जाते हैं, हमारी वाक क्षेत्र वगैरह, हमें सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत होती है। जब हमें ज्ञान समझ में आ गया और हम अब विशुद्धि चक्र में जुड़े हैं, जब हम वायु सॉरी कौन सा तत्व आता है यहाँ पे हमारा विशुद्धि में, वायु, आकाश तो नहीं, आकाश तत्व आता है सर इसमें विशुद्धि में, नहीं कौन नहीं, सा तत्व आकाश आता है? तत्व तो नेक्स्ट लेवल है। तो विशुद्धि में हमारा कोई तत्व नहीं होता, क्योंकि अनाहत तो वायु तक हो गया। तो नेक्स्ट तो लास्ट हमारा आकाश तत्व होता है, तो वो तो ऊपर 6 हमारा आज्ञा चक्र पे आ जाता है ना। मैडम तो विशुद्धि में आकाश तत्व ही है। विशुद्धि में वैसे विशुद्ध आकाश तत्व नहीं होना चाहिए, विशुद्धि में अनाहत हम प्रवीणा मैम, क्योंकि विशुद्ध विशुद्धि चक्र में में आपको अनाहत भी होगा एंड विशुद्धि का भी कनेक्टिविटी, दोनों का कनेक्टिविटी होता है मैडम, वो ब्रिज है। अच्छा एक्चुअली आकाश तत्व होगा, बट इट कम्स अंडर अनाहत एज वेल विशुद्ध, दोनों गिव एंड टेक एंड गोललेस गोल। विशुद्धि में गोललेस गोल भी रहेगा हमारा। यस यस। तो ये इसमें अभी हम जो मतलब समझ रहे हैं कि 5 टैबलेट सीरीज हमारी लाइफ में क्या समझाती हैं, कि जब हम विशुद्धि चक्र के साथ जुड़ जाते हैं, हमारा कम्युनिकेशन, हमारा वाक क्षेत्र काम करने लग जाता है, हमारा संकल्प शक्ति काम करता है कि हम कैसे सोच रहे हैं और कैसे बोल रहे हैं, ये दोनों चीजें हमारी विशुद्धि चक्र में आ जाती हैं। और हमारा हम कौन से तत्वों के साथ, हमारा शरीर जैसे बना है, हमारा शरीर 5 तत्वों के साथ बना है, हम हमारी जर्नी कैसे हुई, हम किस तरह से इस मानव जीवन में आए, तो वो 5 हमारे किंगडम्स हैं। हम किस तरह से पहले क्या थे, हम एक मिनरल थे, छोटे छोटे वो थे, हम खनिज पदार्थ थे, फिर हम उनको पार करते हुए आगे बढ़े। तो ये हम इसको बताते हुए ये दोनों टैबलेट्स कंप्लीट करेंगे, और उसके साथ हम 5 एलिमेंट्स के साथ मेडिटेशन कराते हुए ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी हो जाएगी। हेलो मैम। हाँ, सर मैं बीच में अब मिस आप, कर गया, एक कॉल आ गया था मम्मी के हॉस्पिटल ओके। से। हाँ बोलिए। तो सर इसमें मैं किंगडम्स के बारे में आप थोड़ा सा इसमें मुझे इलेबरेट कीजिए, क्योंकि मेरे को अभी मैंने पढ़ा है समझा है, लेकिन जैसे खनिज पदार्थ से हम किस तरह से पौधे बने, प्लांट्स बने, वो मुझे थोड़ा अच्छा, समझना है सर डीप में। ठीक है। ये 5 किंगडम्स जो है हमारा सोल एवोल्यूशन के स्टेजेस बताता है। ओके ठीक है, हम किस किस स्टेजेस में से गुजरे हैं हमारा एवोल्यूशन। तो हमारा पहले एवोल्यूशन तो था जो मैं वननेस का कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ना अपने L2 कोर्स में। यस सर। हाँ, तो हमारा एग्जिस्टेंस जो है यहाँ पे हम 5 किंगडम में बोलेंगे हम, मिनरल, प्लांट, यस। ह्यूमन, राइट, हाँ आई मीन एनिमल, ह्यूमन और सुपर ह्यूमन।
ठीक है। हम्म ये अगर कंसिडर करें तो इसके पहले जो है हम बेसिकली वी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ फायर, एयर, वाटर, अर्थ क्रस्ट एंड फायर, एयर, वाटर, ईथर सर, ईथर नहीं, अर्थ एंड अर्थ क्रस्ट सर। फायर, एयर, वाटर, ईथर एंड अर्थ क्रस्ट, करेक्ट। ठीक है। तो इन सब का मिलन जो है वो मैनिफेस्ट करता है एनिमल क्या, ये मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम। तो जब ये बेसिक रिएक्शन इन द एटमॉस्फेयर चलता रहता है तो इसमें से ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। ये सब मिलके जब ये क्या बोलते हैं वोल्केनिक एरप्शन में से आके वो जब कंडेंस होता है तब अर्थ क्रस्ट बना। अर्थ क्रस्ट का ये पानी ये सब को एग्जिस्टिंग है तो उनका रिएक्शन के कारण एमीबा बना। एमीबा से बना आपका प्रोटोप्लाज्मा। प्रोटोप्लाज्मा से आपको चालू हुआ प्लांट किंगडम। ठीक है, राइट। देन दिस प्लांट किंगडम द बायोलॉजी का एवोल्यूशन चालू हो गया और ये रिएक्शन तो चलता रहता है। तो ये चलते 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 प्लांट किंगडम, पानी ये सब मिलके वो बना आपका जूलॉजी, दैट इज प्रोटोजुआ बोलते हैं उसको, द फर्स्ट फॉर्मेशन। उसमें से एम्फीबियन ये सब निकले। तो ये एक प्रोग्रेशन है। इसमें से स्पिरिचुअली हमें क्या इंपॉर्टेंट है? मिनरल किंगडम, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ह्यूमन किंगडम एंड द स्पिरिचुअल किंगडम। यू कॉल इट द स्पिरिचुअल किंगडम। तो ये सब हमारे अंदर ही है आज भी। प्लांट किंगडम, ये क्या बोलते हैं, मिनरल किंगडम क्या है आपका? सर हार्ड वर्क एक तरह से हमारा जो होता है, हार्ड वर्क नहीं नहीं नहीं, मिनरल किंगडम क्या है आपके शरीर में? मिनरल किंगडम क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स सर। नहीं, आपका कैल्शियम, बोन्स, आपका बोन्स। यस बोन्स, बोन्स यस है, हाँ बोन्स है, कैल्शियम वगैरह, यस। करेक्ट। देन आपका प्लांट किंगडम क्या है? लंग्स, डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका प्लांट किंगडम है। एनिमल किंगडम क्या है? सर वो था मोशन, इमोशंस, इमोशंस नहीं अरशद उसमें वर्गा, है। आपका अरशद वर्गा, इमोशन, अरशद वर्ग, करेक्ट, यस। राइट। देन यू हैव गॉट ह्यूमन किंगडम। ठीक है। तो आपका अनहता चक्रा से आपका रिलेशनशिप, वननेस, ये प्रैक्टिसेस जो सब हैं, राइट, ये सब आपका ह्यूमन किंगडम हो गया। और उसका नेक्स्ट किंगडम है आपका स्पिरिचुअल किंगडम। आपका सर्वाइवल वगैरह वगैरह ये सब ह्यूमन किंगडम हो गया है। ह्यूमन किंगडम का एवोल्यूशन में वेरियस सोल्स प्रोग्रेशन ये सब आएगा, राइट। तो 5 किंगडम में जो महत्व रखता है ये पाथवे जो है, राइट, इन सब का एवोल्यूशन आपको 5 किंगडम्स में आएगा। ओके। तो सर इनको इसी तरह से हमें समझाना है, लेकिन हमने जो लेवल 1 में सिंपल तरीके से समझा था इस तरह से नहीं समझा था, ये लेवल 2 के अकॉर्डिंग हमने समझा है। हाँ, नहीं आपको लेवल 2 का मैं ये समझा रहा हूं ताकि आप इसको स्केल डाउन करके लेवल 1 वालों को समझाएंगे। ओके सर, ओके सर। तो हम बोलेंगे कि हम हमारा एग्जिस्टेंस जो है वो एक मेथोडिकल प्रोसेस में बड़ा है। हमारा पास सबसे पहला रिकग्नाइज्ड एवोल्यूशन इज मिनरल किंगडम, राइट। दैट बिकेम प्लांट किंगडम आफ्टर सम टाइम, दैट बिकेम एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के साथ अभी इंटेलेक्ट जुड़ा तो हो गया ह्यूमन किंगडम, राइट। ह्यूमन किंगडम का नेक्स्ट स्टेज ऑफ एवोल्यूशन है स्पिरिचुअल किंगडम। ओके सर। आपने किस तरह सीखा है? जरा मुझे तो इतना याद नहीं है, मैंने पढ़ा भी नहीं है, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से हमने सीखा था। याद किसी को याद है तो प्लीज शेयर करो
मुझे याद नहीं, नहीं है। मैंने जो समझा, हम लोगों को जो जीके सर ने पढ़ाया था वो अभी मैंने जो बताया कि 4-5 किंगडम है, हम प्लांट से एनिमल बने, एनिमल से ह्यूमन नहीं, बने, जैसे हमने ह्यूमन से समा स्पिरिचुअल किंगडम, बने। प्लांट किंगडम जो है गिविंग नेचर के लिए होता है, ऐसा नहीं, इस तरह से हाँ, हमने जो पढ़ा था वो इस तरह से है, गिविंग उनका नेचर है, एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स वो रहते हैं। दैट इज, इफ इट इज मिनरल किंगडम, इट इज स्टेबिलिटी, अर्थ क्रस्ट इज द मिनरल किंगडम, इट हाँ सर, इज हमें जस्ट थोड़ा, लाइक योर रूट चक्रा, ये सब वहां पे है। हाँ इसी तरह से थोड़ा पढ़ा हुआ है, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा देखूंगी समझूंगी इसे, फिर डिस्कस कर लूंगी आपसे। पांच में बेसिकली आवर एवोल्यूशन वेयर इट स्टार्ट्स मिनरल फ्रॉम, किंगडम दोस को हिंदी में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या वो बोलते हैं सर? बताएंगे। हाँ यस जी, सर, यस मैम, सर यस सर प्रवीणा वन मैम। सेकंड, मिनरल किंगडम को हिंदी में क्या बोलते हैं? खनिज पदार्थ, मिनरल्स। खनिज पदार्थ साम्राज्य। मिनरल्स खनिज साम्राज्य, साम्राज्य साम्राज्य ना, बोलते यस होंगे यस, शायद। खनिज साम्राज्य, किंगडम को खनिज साम्राज्य साम्राज्य। बोलते हैं। हाँ मैडम, क्योंकि ज्यादा ये वहां पे सर जो मैंने देखा है इन काशी, इतना हिंदी इंग्लिश बिल्कुल समझ में नहीं आता है सर। यू नहीं, शुड इसीलिए यूज मैं क्वेश्चन मैक्सिमम हिंदी आंसर के ओनली। लिए काम आऊंगा बोला। हाँ तो मैम वो हिंदी में बोलेंगे हम तो, लेकिन उनको बहुत सिंपल लैंग्वेज में हमें हाँ ये हिंदी में किंगडम ही समझाना प्रिपेयर करनी है। जो भी टैबलेट है आपको हिंदी में ही, लेबर का मतलब भी वहां पे वो उनको उतना क्लियरली समझ में नहीं आता है, तो प्रॉपर हिंदी वर्ड्स आप ले लीजिएगा, हिंदी भोजपुरी मजदूर, उनका मिक्स्ड लेबर को लैंग्वेज बोलिए होगा। मजदूर। है। मजदूर, लेबर, यस। लेबर का वैसे मेहनत मजदूर बोल, करने वाला होगा मैम, मेहनत करने वाला। वही मैडम, इसलिए टैबलेट मजदूर टैबलेट बोल दिया। टैबलेट सिंगल नहीं, मजदूर मजदूर होगा। अकाउंटेंट सर, अकाउंट, लेखाकार, हिसाब, हिसाब लेखाकार, रखने वाला। जैसे लेखाकार होता है हिसाब किताब रखने वाला, हाँ, अकाउंटेंट में वो समझ लेखाकार। जाएंगे तो। हम्म। वो नहीं पैसे मैडम, के नहीं आती मेरे को, पैसे का काम एक्सपीरियंस आता है अगर ना, वो तो बोलोगे। सबको समझ में आ जाएगा, अकाउंटेंट तो आ जाएगा। अकाउंटेंट समझ हाँ में खजांची वो आ तो आ बोलते हैं जाएगा। जाएगा उसको, सर। खजांची पता बोलते है हैं। एक्सपीरियंस बताने से भी उनको समझ में नहीं आ रहा था मीनिंग क्या है उसका, एक्सपीरियंस के बारे में तजुर्बा, मुझे तजुर्बा, एक्सप्लेन करना पड़ा। एक्सपीरियंस इज तजुर्बा। तो इट मीन्स तो हाँ मैम ये वो जो पूरा, हमें किंगडम्स भी बताने हैं तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताने होंगे इनको, बहुत हाँ, सिंपल बहुत कि ही सिंपल यस यस, लैंग्वेज में ही वो चीज बताएंगे। तो आपको बतानी है। हाँ होंगे डॉक्टर्स भी होंगे, थोड़ा एजुकेटेड भी होंगे, बट इफ एट ऑल अगर आए हैं हाउस वाइफ्स वगैरह कोई हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, तो वी हैव टू गो विद सिंपल लैंग्वेज, नहीं नहीं, सिंपल वो भी लैंग्वेज देख नहीं तो लीजिए। वो डिस्कशन में क्लैरिफाई हो जाएगा। हाँ यस यस सर। इसीलिए तो मैं, दैट इज व्हाई आई वांटेड 50% ऑफ द क्लास थियरी, और इवन 40% थियरी, 60% प्रैक्टिकल डिस्कशन। प्रैक्टिकल डिस्कशंस, यस यस सर। ओनली देन पीपल विल फॉलो। मैम हमने ये पूरा शेड्यूल एक बार डिस्कस तो कर ही लिया कि कैसे क्या करना है। हाँ हाँ, और ये उसके एक्टिविटीज का सर के साथ होगी डिस्कशन, जो एक्टिविटीज एक्टिविटीज आपने की लिखा है। डिस्कशन नहीं हुई सर के साथ कल, डिस्कशन बस मेरी पूनम जी के साथ हुई थी कि उसमें हमें कौन कौन सी एक्टिविटी कैसे करनी है, तो वो कह रही थी जो एक्टिविटीज हैं उसको आप अकॉर्डिंग टू टॉपिक ले सकते हो। यस यस, अकॉर्डिंग टू टॉपिक यू हैव टू की, वो एक बार देख लीजिएगा तो फिर। नहीं मतलब तो पहला मैम दिन आप जो है, सुनंदा जी पहला से भी दिन का मिला कॉन्सेप्ट लीजिए। आएगा, सेकेंड डे में पहला और दूसरा दिन का मिला के करेंगे एक्टिविटीज में, तीसरा दिन पहला दूसरा और तीसरा दिन का करेंगे, इस तरह रहना चाहिए आपका एक्टिविटीज। तो सर आप एक बार ग्रुप में डालिए एक्टिविटीज, आप देख लीजिए कौन सी किस दिन होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम इसी एक्सेल शीट में उस एक्टिविटीज का नाम डाल देंगे तो सबको क्लियर रहेगा। ठीक है। स्नेह मैडम ऐड, मैं सुनंदा जी को भी ऐड कर रही हूँ, ओके। उनसे भी एक बार पूछ लीजिए उनके दिमाग वो में कोई मना कर है दिया कुछ आने के लिए, उनकी डॉटर आ रही है। एक्टिविटीज। हाँ, आने के उन्होंने लिए बताया नहीं, था। यू कैन टेक सजेशंस ओके मैडम, जो नहीं आ रहे हैं उनका क्रिएटिव वर्क आप ऐड करते रहिएगा, ओके। उनका आइडियोलॉजीज
डिस्कस कर लीजिए और उनके हिसाब से ना थोड़ा अगर हम कहीं ऐड कर सकते हैं तो वी विल ऐड देम। ठीक। ठीक है मैम। यस, और कुछ है सर मेरी तरफ से? मेरे तरफ से तो वो जितना मैं तो बोल ही रहा हूँ, 2 दिन से मेरे को मौका दिया है तो माइक छूट नहीं रहा है मेरे से। वैसे मैम आज काफी ओके, प्लान आउट हो गया देखो काफी सर के पीछे कितना वॉल्केनो जा रहा है। वो देखो एरप्शन होते रहा चल रहा है। द पावर ऑफ मार्स, ये पूरा मणिपुर का चल रहा है। सर सर तो ओवर करें ठीक है फिर सर, तो फिर सर ओवर करें मीटिंग को फिर। हाँ जी, ठीक है तो सर फिर अभी हम और 3 दिन में और मास्टर्स का जो क्लियर हो जाए कि कौन कौन, जैसे गुरपिंदर का, सत्यपाल जी का, फिर एक बार मीटिंग रख लेंगे, फिर और डिसाइड कर लेंगे कौन कौन सी टैबलेट कौन कौन ले रहा है, फिर वो शेड्यूल बना लेंगे। सबका थीम मेरे को सुनना है, तो जो भी कर रहे हैं वो उसका थीम मेरे को एक ड्राई रन दीजिएगा। ये तो प्लानिंग तो भरपूर हो गया है अभी, इसका एक डिलीवरी ड्राई रन चलेगा। तो सब अपना अपना टॉपिक तैयार कर लें और सर को साथ एक बार हाँ डिस्कस कर लें। हाँ जी मीनाक्षी जी। सर 4 ऑब्स्टेकल्स ऑफ वॉरियर में क्या थीम देंगे? इंट्रोडक्शन तो 4 टैबलेट्स का ही आएगा ना उसमें। हाँ, सिर्फ बट 4 फिर भी टैबलेट्स क्या, का है। जैसे 4 ये रिलेशनशिप वाले में तो हम दे रहे हैं ना कि नहीं नहीं कैसे नहीं, ये पूरा 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 इंट्रोडक्शन 4 टैबलेट्स का ही है मीनाक्षी जो बोला है। अच्छा उसमें ठीक है। आप फिर उसके बाद दोनों टैबलेट्स इसमें द ग्रुपिंग ऑफ द 4 टैबलेट, इसका पर्पस ये है, ये कॉन्सेप्ट ये है, ये हर एक yes, चीज का yes. इन डेप्थ आप समझोगे। ओके सर। See, basically, like you are hearing to the session in the morning, na? आज? यस सर, यस।